ये वाकया हम आपको बताते हैं जी क्लोपेट्रा का, जो कि 21 से 30 कबल मसीह की का तकरीबन वाकया है। ये फ़रऊनों के ख़ानदान की सातवीं मलका जानी जाती है। इससे पहले भी सात मलकाएं थीं, लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर जो है वो क्लोपेट्रा, जो लास्ट वाली थी खातून, वो मशहूर हुई। वो खूबसूरती में, सियासत में और बेवफाई के लिहाज से भी मशहूर हुई। उसकी मौत से मतलब भी मुख्तलिफ इसमें मुख्तलिफ किस्म की राय हैं। कोई कहता है कि उसने जहर खाया, कोई कहता है कि जी उसने सांप से खुद को डसवाया, और उसकी मुख्तलिफ वजूहात बताते हैं जो कि हम इस वीडियो में आपसे जिक्र करेंगे। इस वीडियो इसके ऊपर शेक्सपियर और बहुत सारे दूसरे फिलासफर और ड्रामा नगार और किताबों लिखने वाले और मूवीज बनाने वालों ने मूवीज बनाई हैं। तो लिहाजा हमने सोचा कि हम भी अपनी इस वीडियो में इसके मतलब इसका जिक्र कर दें और इससे सबक क्या मिलता है ये भी बता दें। तो अपने दौर में ये इंतहाई खूबसूरत क्लोपेत्रा जो है इंतहाई खूबसूरत लड़की थी। इसकी शादी जो उस वक्त के रिवाज के मुताबिक भाइयों से शादी, सगे भाई से शादी हो जाती थी। जो बादशाह होता था, जो फरऊन था, वो अपनी सगी बहन से शादी कर लेता था। अब बड़ा भाई जो था उसकी पहले उसने इसके साथ शादी की उस वक्त। उसके बाद तकरीबन जब वो जवान, उसकी उम्र उस वक्त 13 साल थी। और कुछ वक्त के बाद जब ये तकरीबन 18 साल की एज की हुई तो बड़े भाई की वफात हो गई। उसके बाद दूसरे भाई के साथ शादी कर दी गई उस वक्त के रिवाज के मुताबिक। लेकिन चूंकि क्लोपेत्रा जो है वो 18 साल की थी और दूसरा भाई जो था वो छोटा था, तकरीबन 13-14 साल की एज थी, लिहाजा इनकी आपस में बनी नहीं। अब क्लोपेट्रा जो थी उसने हुकूमत के मामलात और दूसरे मामलात उनमें दखल अंदाजी की, उनको संभालने की कोशिश की। आहिस्ता आहिस्ता दूसरा भाई जो था वो बड़ा होता रहा और दूसरे लोगों की बातों में आके जाती जिद की बुनियाद पे उसकी अपने ही भाई से बनी नहीं। नतीजन नतीजा के तौर पे क्लोपेट्रा वहां से उसको फरार होना पड़ा। और उसने उस वक्त जोली सीजर जो है वहां का जो रोम का बादशाह था, शहनशाह था, यंग था, जवान था, और वो क्लोपेट्रा से एक तरह से देखा जाए तो उसके इश्क में भी मुबतला था। जिसको जिसके जिसने क्लोपेट्रा उससे मुलाकात के बहाने उसने क्लोपेट्रा ने खुद को कालीन में खुद को एक लपेट के वहां पहुंची। उसको क्लोपेट्रा को डर था कि कहीं सीजर जो है वो उसके भाई के हवाले इसको ना कर दे, इसको गिरफ्तार ना कर ले। लेकिन क्लोपेट्रा की तवक्को के मुताबिक सीजर जो था उसने क्लोपेट्रा का साथ दिया और उसके भाई को रुकावट बंद के तौर पर रास्ते से निकालने के काम में आया। और उसके भाई को कत्ल किया और जो क्लोपेट्रा थी उसको हुकूमत मिल गई। और एक तरह से उस वक्त जो मिस्र था वो एक सूबा की शक्ल में रह गया, क्योंकि रोम में सीजर के साथ ही क्लोपेट्रा ने रहना शुरू कर दिया था। लेकिन हुआ ये कि कुछ अरसे के बाद सीजर को उसके ही दोस्त ने कत्ल कर दिया। अब सीजर जो है उसकी वफात के बाद सीजर का मुंह बोला भाई और जनरल जो था एंथोनी, वो हुकूमत में आया और दोबारा क्लोपेत्रा जो थी एंथोनी की वाइफ बनने में कामयाब हो गई, यानी एंथोनी की महबूबा बनी, और जिसमें पहले से ही जो उसमें इंटरेस्टेड था। अब दोबारा इनकी एक निज़ाम जो था हुकूमत का सिलसिला का चलता रहा। क्लोपेट्रा जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से हुकूमतों में रही, मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ नौजवान जो थे, बादशाह जो थे, उनको इस्तेमाल करती रही, उनसे अपनी हुक्मरानी में कायम रखने में मदद लेती रही। लेकिन ये सिलसिला फिर इसके बाद इख्तिताम को इस तरह से पहुंचा कि मतलब दो तीन रवायात बताई जाती हैं। कोई कहता है कि एंथोनी जो था उसके साथ भी इसकी आपस में मुखालफत शुरू हो गई थी। नतीजे के तौर पे क्लोपेट्रा ने एंथोनी के जो दुश्मन थे उनसे दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन नाकाम हुई। और फिर इसने ये एक अफवाह इसकी ने उड़ा दी जो कि वहां से रूपोश हो गई थी कि क्लोपेट्रा जो है वो उसने खुदकुशी कर ली, जिसके सदमे में एंथोनी ने खुदकुशी की। और जब क्लोपेट्रा को पता चला कि एंथोनी ने खुदकुशी कर ली है, तो क्लोपेट्रा ने भी खुद को सांप से डसवा के, मिस्री कोबरा सांप जो था उससे डसवा के खुदकुशी कर ली। जबकि कुछ लोग कहते हैं
कि जहर खाने से उसकी हिलाकत हुई, क्योंकि सांप से देर में मौत और खौफनाक मौत के चांसेस थे। लेकिन ज़्यादातर लोग इसी चीज़ पे एग्री हैं कि सांप के डसने से इसकी मौत हुई। जबकि एक रवायत में यह भी है कि एंथोनी को भी एक और मुखालिफ के साथ जंग के बाद शिकस्त हुई थी, और जब नया हुक्मरान जो था क्लोपेट्रा, उसकी मलका नहीं बनना चाहती थी, और नतीजे के तौर पर उसने खुद को सांप से डसवा के खुदकुशी कर ली। बहरहाल ये एक हकीकत और ये एक जो अफसाना, किसी हद तक हकीकत किसी हद तक अफसाना, अब भी किताबों में राइज है। और अब भी ख्वातीन जो मेकअप का जो रिवाज है, कहते हैं कि नेल पॉलिश और ये होंठों को सुर्ख करना, ये क्लोपेट्रा से ही इसको मंसूब किया जाता है कि ये पहले आगाज इसी ने किया। और इससे सबक ये मिलता है कि जिंदगी में अरूजो जवाल, चाहे बादशाह हो, चाहे जितनी मर्जी कोई खूबसूरत हो, जितना मर्जी कोई ताकत हो, अरूजो जवाल का मुकाबला किसी को किसी से भी हो सकता है, किसी वक्त भी पेश आ जा सकता है। और नतीजे के तौर पे हमें रिलैक्स होकर अपने मामलात की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, एक हदूद में रहना चाहिए, लेकिन अपने एक कानून, कवायद और जवाबत के मुताबिक जद्दोजहद जारी रखना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह ताला सबको आसानी और सबको कामयाबियां, खुशियां अता फरमाए। नेवर फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।